वेलकम टू गुड स्टडी। यदि आप कंप्लीट लूसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लूसेंट सेशन का ये पार्ट 18 होगा, जिसमें हम शक के बारे में बात करेंगे कि शक कौन थे, शक कहाँ से आए थे, शक का अंत कैसे हुआ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। शक की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। तो शक कब आए थे? यूनानियों के बाद आए थे। शक की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी और इनकी जो 5 शाखाएं थी, प्रत्येक शाखा भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में रहती थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब और यहाँ की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो शक के कितने शाखा थे? 5 शाखा। पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत में और 5वीं शाखा जो था वो ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। प्रथम शक राजा कौन थे? उनका नाम था मो। प्रथम शक राजा मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। और ये भारत क्यों आए थे? चारागाह की खोज में। तो शक जो है वो मध्य एशिया के निवासी थे और भारत चारागाह के खोज में आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। तो 58 ईसा पूर्व में शक को किसने हराया था? उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने। और ये जो स्थानीय राजा थे वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। किसने? ये राजा जिसने शक को हराया था। शक पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। तो ये जो विक्रम संवत हम सुन रहे हैं ये क्यों हुआ? क्योंकि 58 ईसा से पूर्व जो है वहाँ पर शक संवत चलते थे, लेकिन 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे। उसने क्या किया कि ये जो शक थे उनको हरा दिया और इसे बाहर खदेड़ दिया। और खदेड़ने के पश्चात इन्होंने अपनी उपाधि जो है वो विक्रमादित्य के नाम से धारण कर ली। और इसी के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। और ये जो विक्रमादित्य है इसमें सबसे जो अधिक विख्यात है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। शक की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। जितने भी शक थे, तो शक के कितने शाखा थे? 5 शाखा थे। उनमें से पश्चिम क्षेत्र में जो शक रहते थे वो सबसे ज़्यादा समय तक शासन किए थे। लगभग 4 शताब्दी तक शासन किए थे। कौन? पश्चिमी शाखा थे। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुए थे। कौन सी शाखा? पश्चिमी शाखा। और भारी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे।
किसके द्वारा जारी किया गया था? पश्चिमी जो शाखा थे शक के, इसके द्वारा। शक के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। ये रुद्रदामन प्रथम शक का सबसे प्रतापी शासक था और ये 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर शासन किया था। कौन? रुद्रदामन प्रथम। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था और ये जो अर्धशुष्क सुदर्शन झील है ये किसके द्वारा बनाया गया था? मौर्य द्वारा बनाया गया था। इसका जीर्णोद्धार किया था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, तो रुद्रदामन संस्कृत जो भाषा है उसका सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया और इस अभिलेख का नाम क्या था? गिरनार अभिलेख। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये गिरनार अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जारी किया गया। इसके पहले के सभी अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। किसके बाद? शक के आधिपत्य के बाद। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन थे? गोंडोफर्नेस। तो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन थे? गोंडोफर्नेस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो सेंट थॉमस जो है वो किसके काल में भारत आया था? गोंडोफर्नेस के शासनकाल में। पार्थियाई लोग का मूल स्थान कहाँ पर था? ईरान था। तो उम्मीद है ये सेशन आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा और जो भी 17 पार्ट नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप हिस्ट्री के 17 पार्ट देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।